हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे आईबीएस में कुछ ऐसे फूड्स की जो आपको भूल कर भी नहीं खाने हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आईबीएस क्या होता है। आईबीएस होता है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जिसमें कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो हमारा स्टमक होता है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, वो अफेक्ट हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे कि बेली में पेन रहता है, क्रैम्पिंग पेन रहता है, स्पाज़मोटिक पेन रहता है, आपको गैस फॉर्मेशन हो सकती है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, या तो आपको डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या दोनों ही ऑल्टरनेटिवली हो सकते हैं आपको। ये सिम्टम्स होते हैं आईबीएस के। ये होता क्यों है? आईबीएस के बहुत रीजंस होते हैं। एक तो होता है कि जो आपके इंटेस्टाइन्स का मसल कॉन्ट्रैक्शन जो सिस्टम है वो बिगड़ जाए, जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन या तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स या ऑल्टरनेटिवली ये चीज़ चेंज हो जाती है। एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इसका स्ट्रेस की वजह से आईबीएस ट्रिगर होता है। और अगर हम बात करें तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी ये हो सकता है, जब नर्व्स जो होती हैं हमारे इंटेस्टाइन में, उन नर्व्स का और ब्रेन का सिग्नल अगर डिस्टर्ब्ड हो जाता है तो भी आईबीएस ट्रिगर हो सकता है। ये कुछ कारण हैं आईबीएस के। एक और कारण हो सकता है अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया है आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में, जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन का जो माइक्रो बैक्टीरिया है वो बदल गया है, उसकी वजह से भी आपको आईबीएस हो सकता है। तो आइए आज हम जानते हैं ऐसे 4 फूड्स जो आपको आईबीएस में भूल कर भी नहीं खाने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। डेयरी प्रोडक्ट्स हमें आईबीएस में इसलिए नहीं खाने हैं क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है, वो हाईली फैटेड होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईबीएस में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो अगर आप इतना हाई फैट फूड खाएंगे तो आपको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए आपको कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है। दूसरी चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज। 70% जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 70% पेशेंट्स के अंदर एक लैक्टेज एंजाइम होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो जो आपका लैक्टोज है वो एज इट इज़ ही कोलोन में चला जाएगा और वहाँ पे गैस फॉर्मेशन कर सकता है। इसीलिए मोस्टली जो आईबीएस पेशेंट्स होते हैं हम उन्हें मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने को ही बोलते हैं क्योंकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है कैफ़ीन। कैफ़ीन जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रिगर करता है, उसको फास्ट बनाता है, क्योंकि कैफ़ीन जो होता है, कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ीज़ हम यूज़ करते हैं मेटाबॉलिज़्म बढ़ाने में। तो ऑब्वियस सी बात है मेटाबॉलिज़्म तभी बढ़ता है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फास्टली वर्क करता है। तो अगर आप आईबीएस में कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स लेंगे, सोडाज़ या एनर्जी ड्रिंक्स लेंगे, तो ऑब्वियसली ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रिगर करेंगे, जिसकी वजह से आपका डायरिया बर्स्ट हो सकता है, आपको गैस फॉर्मेशन हो सकती है, आपको पेन बढ़ सकता है। तो कोई भी कैफ़ीनेटेड ड्रिंक आपको नहीं लेनी है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें जो आपको नहीं लेनी है वो है अल्कोहल। अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। अल्कोहल डिहाइड्रेशन कॉज कर देती है। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है अल्कोहल का, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्रिगर हो जाता है, आपका आईबीएस बर्स्ट हो सकता है। अल्कोहल इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर देती है, उसकी लाइनिंग में, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकती है। तो बेसिकली अल्कोहल आपको अवॉइड करना है। वाइन्स होती हैं वो भी एक तरीके की अल्कोहल ही होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर प्रेजेंट होता है, तो वाइन्स भी अवॉइड करनी है। अल्कोहल आपको टोटली अवॉइड करना है आईबीएस में। चौथी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है फ्राइड फूड और स्पाइसी फूड। फ्राइड फूड में भी बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है। फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए, जिसमें कि अगर आप फ्राइड फूड खाएंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है वो डाइजेस्ट करना, जो कि आईबीएस के पेशेंट्स नहीं कर पाते। वो आपके सारे सिम्टम्स को वर्स कर सकते हैं, आपका पेन बढ़ा सकते हैं, आपका डायरिया भी बढ़ा सकते हैं, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाए,
और आपको क्रैम्पिंग पेन होने लग जाए। स्पाइसी फूड भी इसीलिए अवॉइड करना है क्योंकि अगर आप स्पाइसी फूड खाएंगे, ज़्यादा मसाले तीखी चीज़ें खाएंगे, तो वो जब आपके पेट में जाएंगे तो आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, वो और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी वो, और वो ट्रिगर हो जाएगी। इसीलिए आपको स्पाइसी फूड भी आईबीएस में अवॉइड करना है। तो ये 4 फूड्स जो मैंने आपको बताए, ये आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने हैं अगर आपको आईबीएस है, और साथ में ही आईबीएस का ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आईबीएस सिर्फ मैनेजमेंट से ठीक नहीं होता है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, जिसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।